इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे जो अंतिम हुआ था। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है, और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73%। सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा? ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है, और इस मानसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है
लगभग आज से ये कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक डीईओ, ईआरओ हैं, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और कह रहा हूं कि इन लोगों को कोई उपलब्ध मतदाता सूची नहीं कराई गई है। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, मनरेगा कार्ड को नहीं मानते हैं, ये लोग इसको वैध नहीं मान रहे। बिहार में हम दावे के साथ कह सकते हैं सबके पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, गरीबों के पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, लेकिन ये आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बताइए, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का एक एक्सरसाइज था कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को लिंक किया जाए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे इसमें? ये तो बड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है। ये आरएसएस, बीजेपी के लोग गरीबों वंचितों के मतदान का अधिकार समाप्त करना चाहते हैं और आज भी आरएसएस के एक बड़े नेता ने संविधान बदलने की बात की है। आज एक आरएसएस के नेता ने संविधान को भी बदलने की बात की है। 2024 में संपन्न लोकसभा चुनावी इसी मतदाता सूची पे हुए थे। तो लोकसभा का चुनाव वही मतदाता सूची पे हुआ है, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? वही सूची होगी ना। आखिर क्या जो है जरूरत पड़ गई आनंद फानंद में? आप देखिएगा, यही सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त थे, सब लोग उसमें पदाधिकारी जो होंगे वही होंगे जो करेंगे। तो अचानक से ये क्यों खत्म किया जा रहा है? क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? और चुनाव से ठीक पहले ये निर्णय क्या सही है? अब इसमें आप देखिएगा, बिहार में टोटल 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। इनमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। और नागरिकता को साबित में आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा वाला नहीं है, उसमें क्या है? अगर इन समूह को 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है, पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने
पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा।